Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are well by the grace of Allah Almighty. Students, in our previous lecture we have completed exercise 8a. Now move towards our next concepts about addition and subtraction. Here you can see an important point, that is, in algebra like terms can be added together to give a single term, but unlike terms cannot be added. We have already studied about it. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास लाइक टर्म्स हो देन वी कैन ईजिली ऐड देम, और अगर अनलाइक टर्म्स हो तो अनलाइक टर्म्स को ऐड नहीं किया जा सकता. हियर इज एग्जांपल ऑफ लाइक टर्म्स. 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x. ये हमारे पास लाइक टर्म्स थे इसलिए हम इसे ऐड कर सकते हैं. अगर हमारे पास अनलाइक टर्म हो लाइक 2x प्लस 3y, सो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम नहीं है इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते. लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होते हैं, डेट्स वाई वी कैन ऐड द लाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम नहीं होते, डेट्स वाई वी कांट ऐड और सब्ट्रैक्ट दैट वेरिएबल्स. नाउ लेट्स सी अ डिटेल अबाउट एडिशन, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन. देयर आर 2 marbles, 3 marbles, then it would become 5 marbles in a bowl, or we can write it as 2x plus 3x is equal to 5x. स्टूडेंट्स, एक बाउल में 2 मार्बल्स और 3 मार्बल्स हैं, तो जो टोटल होंगे वो फिर हम कह सकते हैं 5 मार्बल्स हैं. इट मीन्स हमारे पास अगर लाइक वेरिएबल्स मौजूद हों देन इट मीन्स वी कैन ऐड देम इजीली, और अगर अनलाइक वेरिएबल्स हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इफ़ देयर आर 2 marbles and 3 buttons. अगर 2 marbles और 3 buttons हो, can we add them? No, we can't add them. Here the unlike variable 2x plus 3y. So we can't add 2x plus 3y because the variables are unlike. Now here you can see that thus the sum of several like terms is another like term. स्टूडेंट्स, अगर हम सेवरल लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं देन रिजल्ट इज अनदर लाइक टर्म हैविंग अ कोफिशिएंट इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द इंडिविजुअल टर्म्स. अगर हम इंडिविजुअली लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट्स को ऐड करें सो इसके इक्वल ही होता है. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 3x इज इक्वल टू 5x. अगर हम 2x और 3x को ऐड करें देन द आंसर इज़ 5x, और x के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स. ये हमारे पास इंडिविजुअल टर्म्स हैं और इनके कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल होगा, लाइक 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी हियर in mathematics 7a is equal to, we know that it's mean positive 7 multiplied by positive a, then the answer is 7a, or we can write it as 7a is equal to minus 7 multiplied by minus a, both will become positive, minus minus will become plus, so the answer is 7a. Minus 5 multiplying to plus y, and the answer will be minus plus minus is equal to minus 5y, और we can say it as minus 5y is equal to प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5. तो इनका भी प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से जो आंसर आएगा वो माइनस 5y ही होगा. नाउ लेट्स सी इन द केस ऑफ एडिशन 7b प्लस 3b. 7b और 3b को अगर हम ऐड करते हैं देन द आंसर इज 10b, और माइनस माइनस 7b माइनस माइनस 3b. अगर हम माइनस का कॉमन लेते हैं देन माइनस 7b माइनस 3b, माइनस 7b माइनस 3b, और माइनस माइनस as we know that we will add both of these and sign will remain same, that is common, minus माइनस 7b माइनस 3b माइनस 10b, और माइनस माइनस प्लस होके आंसर 10b के इक्वल होगा. Now students, move towards the subtraction. Let's see a detail about subtraction. Subtraction is the reverse process of addition as we are already familiar from it. Subtracting 5 from 7 means taking away 5 from 7 or adding minus 5 to 7. As we have already studied addition and subtraction of natural numbers and whole numbers and how to represent it on a number line. So here the example is, let's subtract 5 from 7. As here you can see that हमारे पास स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन है, सेंटर में 0 है और ऑनवर्ड राइट साइड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स है और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर्स है.
सो फर्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नंबर 7 और जैसे कि हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है सो वी विल मूव 5 स्टेप्स बैकवर्ड मूव करेंगे देन द आंसर इज़ +2। अगर हमारे पास लाइक टर्म्स हो और हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना हो, जैसे यहाँ पे 7 है -5a, तो हम इसको किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 7 है प्लस -5a, so means first we will move towards the 7 and then we will move 5 steps back, the answer is +2। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक कॉमन है, हम एक को कॉमन ले सकते हैं। 7 + -5, द आंसर इज 7 - 5 + माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड 7 - 5 इज इक्वल टू 2 और जो हमारे पास वेरिएबल है वो इसके साथ एज इट इज़ रहेगा 2a। नाउ लुक एट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट 2a - b फ्रॉम 3a + 2b। हमने 2a - b को 3a + 2b से सब्ट्रैक्ट करना है, सो वी विल राइट फर्स्ट 3a + 2b, 3a + 2b माइनस 2a - b। स्टूडेंट्स हमने इसे ब्रैकेट में शो किया है बिकॉज जब हम इसे ओपन करेंगे देन यू कैन सी हेयर 3a + 2b, लेट्स सी -1 इज़ हेयर, सो -1 को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई करें द आंसर इज़ -2a। स्टूडेंट्स अगर हम -1 को -b से मल्टीप्लाई करें एज यू कैन सी हेयर -1 मल्टीप्लाई बाय -b, सो जो आंसर होगा वो +b होगा। That's why 3a + 2b - 2a + b is here. Now let's arrange, अब हम इसे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। 3a - 2a और +2b + b, 3 - 2 और a प्लस, और अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें 2 + 1 और b मल्टीप्लाइंग टू b। Now 3 - 2 is equal to 1 and the answer is a। 1 हम मोस्टली रिप्रेजेंट नहीं करते, so 2 + 1 is equal to 3 और b as it is। स्टूडेंट्स इसी सब्ट्रैक्शन को हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 3a + 2b को अबव मेंशन करेंगे बिकॉज 2a - b को हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, सो 2a - b को बिलो मेंशन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो फर्स्ट वी विल चेंज द साइन, हम जो बिलो नंबर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे -b है, सो माइनस के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे प्लस ऑपोजिट में, और यहाँ पे प्लस साइन मौजूद है, सो प्लस के अकॉर्डिंग हम इसका साइन चेंज करेंगे माइनस। अब सॉल्व करने के लिए हम जो ये वाला साइन होगा प्लस और माइनस इनको इग्नोर करेंगे, जस्ट हम जो लास्ट पे मेंशन है और जो टॉप पे मेंशन होंगे इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे प्लस और प्लस, सो 2b + b इज इक्वल टू 3b और साइन प्लस का ही रहेगा बिकॉज बोथ के साथ जो साइन है वो प्लस का है और प्लस कॉमन साइन है। इसी तरह से 3a - 2a, 3a और -2a, देन द आंसर इज a। Now let's see example number 1, add, there are 4 parts 1 to 3 4, so let's see the first part 2a + 3b - 5c। एक हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एंड सेकंड वन इज a - b + c। स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2a + 3b - 5c एंड देन a - b + c। स्टूडेंट्स a - b + c को लिखते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, मींस के अगर यहाँ पे 2a है सो हमने a को यहाँ पे लिखना है, देन a शुड बी बिलो a को हमने इसी के वेरिएबल के नीचे लिखना है, मींस वेरिएबल सेम जो है वो एक दूसरे के ऊपर और नीचे होंगे। इसी तरह से -b है, सो -b को हम 3b के नीचे लिखेंगे, c है c को हम -5c के नीचे लिखेंगे। एडिशन में हम साइन चेंज नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं। ना स्टूडेंट्स लेट्स सी, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, और 1 को अगर हम 5 में से सब्ट्रैक्ट करें देन द आंसर इज 4c, और 5 के साथ साइन माइनस का, डेट इज़ वाई यहाँ पे माइनस का साइन होगा। इसी तरह से अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें 3 में से, बिकॉज प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, देन द आंसर इज 2b, और जो ग्रेटर नंबर है 3 के साथ प्लस का साइन है, डेट इज़ वाई हेयर इज प्लस। नाउ 2a + a इज इक्वल टू 3a। Similarly, students, part number 2, 3 and 4 as it is. Now let's see part number 4. You can see here a - 2b + 3c, a - 2b + 3c, and the second algebraic expression is 2a - b - c, 2a - b - c, and the third one is -3a + b - 3c.
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस करनी है कि जो 2a है वो a के नीचे ही हो, -b को हमने b के नीचे ही लिखना है। मीन्स के जो b वाली वैल्यूज़ होंगी b वेरिएबल के साथ, उसे b वेरिएबल के साथ ही नीचे लिखना है। इसी तरह से -c को हमने 3c के नीचे ही लिखा है। -3a will be right here, -3a plus b here, and -3c will be below c. Also 2a minus b plus c, 2a minus b plus c. Now let's add them. Students, अगर हम इसे ऐड करते हैं, here you can see that plus minus will be minus. Let's subtract 1 from 3. The answer will be 2. अगर हम 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास 2c होगा, प्लस 2c. और now let's again subtract 2 and 3. The answer will be -1c. स्टूडेंट्स, अब -1c को +1c में से अगर हम रिमूव करें देन आंसर विल बी 0. सो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास 0 होगा. डेट इज़ वाई यहाँ पे कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, बिकॉज आंसर इज़ 0. -2b -b, यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो दोनों के साथ माइनस का है, हम इन्हें ऐड करेंगे और साइन माइनस का ही रहेगा. -2b -b मीन्स -3b. स्टूडेंट्स, -3b प्लस b, अगर हम -3b और प्लस b को सोल्व करें तो हमारे पास आंसर -2b आएगा. -2b में -1b ऐड करें देन द आंसर इज -3b. नाउ a प्लस 2a, द आंसर विल बी 3a. और 3a में से अगर हम 3a को ही सब्ट्रैक्ट करें तो वो तो 0 होगा. सो 2a हमारे पास एज इट इज़ रहेगा. Let's see, here is an important point. The negative number addition, subtraction, multiplication and division are not easy to be shown on a number line. Students, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजीली नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते ऑफ नेगेटिव नंबर्स. Here is another note, that is in subtraction, change the sign of each term in the expression to be subtracted. स्टूडेंट, जब भी हमने वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है सो हम उनके साइन चेंज करते हैं. किसका साइन चेंज करते हैं? जब हमारे पास अदर वैल्यू गिवन होती है, मीन्स कि जो वैल्यू बिलो गिवन होती है हम उसका साइन चेंज करते हैं. एंड ऐड ईच टर्म टू लाइक टर्म, और हमने ईच टर्म को लाइक टर्म में ही ऐड करना है. द एक्सप्रेशन फ्रॉम विच द सब्ट्रैक्शन इज टू बी परफॉर्म, जो लाइक टर्म्स होगी उसे हमने लाइक टर्म्स में ही ऐड करना है. स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ एग्जांपल नंबर 2 and 3. Now students, example number 2, let's see here, related to subtraction. Part number 1 is 2a plus 3b plus c from 3a plus 5b plus 7c. स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3a plus 5b plus 7c, सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से. So first we will write 3a plus 5b plus 7c, and then we will write 2a just below 3a, 3b just below 5b, and c just below 7. So we will change the sign. Changing sign, you have to just keep in mind plus and minus sign here, and plus and minus sign here, and also plus and minus sign here. Students, let's subtract 1c from 7c. The answer will be 6c. The sign will remain positive because with larger number 7 the sign is positive. And now plus minus is minus. Also subtract 3 from 5, the answer is 2b. 3a minus 2a is equal to a. Okay students, part number 2 and 3 understood it by yourself. Now example number 3 is subtract 3a cube. स्टूडेंट, ये जो हमारे पास पार गिवन है 3, इसे हम क्यूब ट्रीट करते हैं. -2a स्क्वायर प्लस a -1 फ्रॉम 0 में से हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स सी हाउ. 0 माइनस, तो हम इसे पैरेंथेसिस में लिखेंगे 3a क्यूब -2a स्क्वायर प्लस a -1, और माइनस की वजह से एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड -1. स्टूडेंट्स, -1 को 3a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे देन द आंसर विल बी -3a क्यूब. अगर हम -1 को -2a स्क्वायर से करेंगे सो माइनस माइनस विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव 2a स्क्वायर. और अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करें a से सो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके इक्वल्स टू माइनस, सो द आंसर इज -a. अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें देन द आंसर विल बी +1. The final expression will become -3a cube plus 2a square minus a plus 1. Here is a note. You can see that the sign of the terms within the parentheses change when the parentheses are removed.
स्टूडेंट्स, हमने इस एग्जांपल में देखा कि जब हम पेरेंथेसिस को रिमूव करते हैं तो जो टर्म्स होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। Now students, example number 4 is what must be added to 2a cube minus 3a square plus 4a minus 5 so that the sum will be a cube plus 3a square plus 3a plus 1। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सा सेकंड वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड किया जाए कि जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। सो वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मिसिंग, वी हैव टू फाइंड दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। सो रिजल्ट हमारे पास ये होगा। तो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करने के लिए हम इस रिजल्ट में से इस वैल्यू को फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करेंगे टू फाइंड सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स सी हियर, you can see here a cube plus 3a square plus 3a plus 1 minus, we will write both of the algebraic expression in parentheses in round brackets, minus 2a cube minus 3a square plus 4a minus 5। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसके साइन हमारे पास चेंज नहीं होंगे। अगर हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 2a क्यूब, और अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा देन इट वुड बिकम प्लस 3a स्क्वायर। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके आंसर माइनस माइनस 4 है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 5। लाइक वेरिएबल्स को एक साथ लिख लेते हैं अरेंज करके, ए क्यूब माइनस 2a क्यूब, जैसे यहाँ पे है माइनस 2a क्यूब, सो a क्यूब माइनस 2a क्यूब 3a स्क्वायर हेयर एंड 3a स्क्वायर हेयर प्लस 3a and also minus 4a plus 1 and plus 5। Now it make easy to solve it। a cube minus 2a cube is equal to minus a cube because 2 के साथ जो साइन है वो माइनस का है। 3a square plus 3a square then the answer will be 6a square and plus 3a minus 4a is equal to minus a plus 1 plus 5 is equal to 6। How it is students, इसके बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं कि हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। a क्यूब माइनस 2a क्यूब को हम सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस 2a क्यूब, और इसका आंसर हमारे पास माइनस 1 के इक्वल होगा। 1 हम मोस्टली रिप्रेजेंट नहीं करते, डेट इज़ वाई वी विल रिप्रेजेंट a क्यूब, और इसी तरह से बाकी प्रोसेस भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल नंबर 5, फाइंड x माइनस वाई प्लस z। हमने ये ऑपरेशंस कंप्लीट करने हैं x माइनस वाई प्लस जी। अगर x हमारे पास x के माइनस एक्स प्लस 1 के इक्वल हो, y इक्वल हो 2x के प्लस x माइनस 7 के, और z इक्वल हो माइनस एक्स के प्लस 2x प्लस 5 के। स्टूडेंट्स, वी विल राइट देयर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस अरेंजमेंट x माइनस वाई प्लस जी। x is here, minus sign is here, and y value of y is here, and the value of z is here। First we will open the brackets, round bracket, and we will change the sign just to x square plus x minus 7। जस्ट हम इसका साइन चेंज करेंगे बिकॉज यहाँ जो राउंड ब्रैकेट के बाहर साइन है वो माइनस का है। माइनस के साइन की वजह से हम इनर साइन चेंज कर देंगे। इनर साइन चेंज करने के बाद स्टूडेंट्स हम इसे रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, डू दिस एग्जांपल बाय योरसेल्फ। Now move towards the exercise 8b, that is question number 1, answer the following question orally। Part number 1, Riyaz has x pens with him। रियाज के पास जो पेन है वो x है। If he give 5 pens to मुनीब, अगर वो 5 pens मुनीब को दे देता है, how many pens will be left with him, तो उसके पास कितने पेन्स रह जाएंगे। Here we can see that Riyaz has pens is equal to x, pen that Riyaz gives to मुनीब is equal to 5। 5 पेन्स रियाज मुनीब को दे देते हैं, इट मीन्स रिमेनिंग पेन्स जो होंगे वो x माइनस 5 होंगे। थस रियाज विल हैव x माइनस 5 पेन्स। सेकेंड वन, सबा गिव्स 2p apples to रीमा and रीमा had originally q apples with her। How many apples does रीमा possesses now? इट मीन्स सबा ने रीमा को 2p एप्पल्स दिए और रीमा के पास ऑलरेडी क्यू एप्पल्स मौजूद थे। सो अब रीमा के पास जो टोटल होंगे वो कितने होंगे, ऑब्वियसली 2p प्लस क्यू। एंड द सॉल्यूशन इज सबा गिव्स एप्पल्स टू रीमा इज इक्वल टू 2p। रीमा हैड ओरिजिनली एप्पल्स विद हर विच इज इक्वल टू क्यू। नाउ रीमा पोसेसेस एप्पल्स 2p प्लस क्यू बिकॉज रीमा के पास ऑलरेडी क्यू एप्पल्स थे और सबा रीमा को 2p मोर एप्पल्स देती है। डेट्स वाई द रिजल्ट विल बी 2p प्लस क्यू। थस रीमा पोसेसेस 2p प्लस क्यू एप्पल्स नाउ। थर्ड वन इज Amina has m minus n toys with her. Her friend gave her 2m plus n more toys on her birthday।
हाउ मेनी टॉयज डज शी पोसेसेस नाउ। अमीना के पास जो टॉयज है वो m-n है। अमीना की फ्रेंड उसे 2m+n मोर टॉयज देती है। इट मीन्स जो इसके पास टोटल होंगे वो m-n + 2m+n होंगे। Now let's move towards the solution, that is Amina has toys is equal to m-n. Her friend gave toys which is equal to 2m+n. Now the total toys she possesses is equal to, students total toys पहले already उसके पास m-n toys थे, उसकी friend उसे 2m+n more toys गिफ्ट करती है, देती है। सो हम इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे। m-n + 2m+n. Now let's simplify it. m-n + 2m+n. -n and +n will be cancelled here, and m + 2m is equal to 3m. Thus Amina possesses 3m toys now. Okay students, do practice of question number 1, part number 1 to 3, and also do practice of examples. Okay, stay home, stay safe. Allah Hafiz.